नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आईडीए एरियर का मुद्दा सोल्व हो चुका है। आईडीए एरियर जो कि 4 महीनों से अटका हुआ आईडीए एरियर 1 जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक का आईडीए एरियर, अभी देखें ये जो एरियर है इसका ऑर्डर जारी हो चुका है और देखा जाए तो ये जल्दी ही आपके खातों तक पहुंच जाएगा। अभी आपके खातों में नहीं आया है, इसका ऑर्डर जरूर जारी हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपकी जेब तक पहुंचना अभी बाकी है, जो कि मई की सैलरी के साथ आपके खाते में आएगा। अभी आईडीए का जो इशू था वो तो सोल्व हो गया है। इसी के साथ पेंशन रिवीजन का इशू है। अभी परसों पहले दिन जो भी 25-26 तारीख को जो भी कोर्ट केस की लास्ट सुनवाई आती है, सुनवाई रहने वाली, उसमें पेंशन रिवीजन का केस भी सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ थर्ड पीआरसी की अगर बात करें, वेज सेटलमेंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण केस है, देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इशू है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। पिछले 9 साल 4 महीने से लगातार ये इशू काफी टाइम से लटकाया जा रहा है मैनेजमेंट द्वारा, लेकिन इसको गति नहीं मिल रही है, इसकी फाइल आगे नहीं बढ़ रही है। तो दोस्तों, अभी आपको बता दूं, पिछले जो भी मुद्दे सोल्व हुए, जैसे कि आईडीए का एरियर का मुद्दा है, इसी के बाद पेंशन रिवीजन का मुद्दा है, या फिर प्रोटेस्ट चेन हुई, या फिर ट्विटर कैंपेन हुए, जिनकी वजह से ये मुद्दे सोल्व हुए, किनकी वजह से हुए, यानी कि कर्मचारी या फिर पेंशनर्स ने किए या फिर यूनियन ने किए। देखिए, जब तक यूनियन कर्मचारी और पेंशनर्स को इकट्ठा एक जगह एकत्रित नहीं करेगी, तब तक ये मुद्दे सॉल्व नहीं होंगे। यानी कि यूनियन ने आगे अगुवाई की, तब जाके ये सॉल्व हुए। अभी यूनियन रहना भी बहुत जरूरी है। यूनियन यानी कि यूनियन नहीं रहेगी तो सारे कर्मचारी या फिर पेंशनर्स एक जगह मिलकर या एकता के साथ कैसे लड़ेंगे। इसलिए जो बीएसएल यूनियन है, फिलहाल आपको पता है बीएसएल में बहुत सारी यूनियनें हैं, सभी को एक जैसी मान्यता प्राप्त नहीं है। किसी एक या 2 यूनियनों को मान्यता प्राप्त होती है, जो कि मैनेजमेंट के सामने कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के मुद्दों को रखते हैं। लेकिन दोस्तों, वेज सेटलमेंट का जो मुद्दा है उसको लागू करवाने के लिए यूनियन का होना बहुत जरूरी है। यूनियन की मान्यता जो थी वो एक्सपायर हो चुकी है। आगे आने वाले दिनों में उनको फिर से मान्यता चाहिए होगी, ताकि वो जो भी कर्मचारी और पेंशनर्स है उनके मुद्दों को मैनेजमेंट के पास ले जा सके। मान्यता नहीं रहेगी तो जो कर्मचारी और पेंशनर्स है वो उनके मुद्दों को कौन रखेगा मैनेजमेंट के सामने। मान्यता रहेगी तो ही ऐसा काम कर सकते हैं। तो एक तो ये मान्यता की एक अपडेट निकल कर आई है, 22 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट है। इसी के साथ यहाँ पर आईडीए एरियर के बारे में भी जानकारी निकल कर आ रही है। तो वेज सेटलमेंट और आईडीए एरियर के बारे में दोनों जानकारी है, जो कि 22 मई 2026 की है। इस मुद्दे से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, इनमें जो भी एग्जैक्टली बताया गया है उसको समझते हैं। सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरभि शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर जो भी अपडेट निकल कर आई है, 23 मई 2026 की सुबह की सबसे ताजा अपडेट जो फाइल है, इसमें 22 मई 2026 की अपडेट है। कल यानी कि 22 मई 2026 को बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस और यूनियनों के बीच वेज सेटलमेंट और आईडीए एरियर को लेकर जो अत्यंत महत्वपूर्ण लिखित में प्रगति हुई है, उसकी एक एक अंदरूनी बात पूरी तरीके से यहाँ पर देखते हैं, पूरी तरीके से समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, वेज सेटलमेंट पर ताजा अपडेट देख लेते हैं। सबसे पहले कि वो वेज सेटलमेंट का जो मुद्दा है वो आईडीए एरियर के मुद्दे के ठीक बाद अब यहाँ पर सोल्व करना है। तो इसके लिए वेज सेटलमेंट का मुद्दा जरूरी है, और वेज सेटलमेंट लागू करने के लिए यूनियन को आगे मान्यता भी लेनी जरूरी है, तो उसका मुद्दा भी है। देखिए, फिलहाल जो अपडेट है उसमें साफ साफ लिखा है कि कल 22 मई 2026 को बीएसएल यूनियन के शीर्ष नेताएं, शीर्ष जो मेन लीडर है, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कामरेड अनिमेश मित्रा और वाइस प्रेसिडेंट कामरेड पी अभिमन्यु ने सीधे सीएमडी बीएसएनएल से एक बेहद खास और आधिकारिक मुलाकात की है। यानी कि कानूनी रूप से सही है, और ये मुलाकात जो की गई है, इसमें वेज सेटलमेंट का जो मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठाया गया है। अभी यहाँ पर मुलाकात की, तो इस मुलाकात में कौन कौन से मुद्दे उठाए गए हैं, क्यों ये मुलाकात की गई है, वेज सेटलमेंट पर यहाँ पर क्या बातचीत हुई है, क्या आने वाले समय में थर्ड पीआरसी लागू होगी या नहीं। देखिए, आईडीए जो एरियर है वो तो जरूर लागू होना था, क्योंकि वेज सेटलमेंट या पेंशन रिवीजन से ज्यादा आईडीए या फिर डीआर की जरूरत पड़ती है पेंशनर्स और कर्मचारियों को, तो इसलिए वो लागू होना जरूरी था। लेकिन वेज सेटलमेंट मुश्किल है, लेकिन कब तक होगा लागू वो देख लेते हैं। 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन का मुद्दा जो है, इस मीटिंग में वेज रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी के रास्ते को साफ करने के लिए
10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन, 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन यानी कि यूनियनों के चुनाव को लेकर बहुत ही गंभीर और विस्तृत चर्चा हुई है। वेज सेटलमेंट को अंतिम रूप देने के लिए मैनेजमेंट और मान्यता प्राप्त यूनियनों का एक टेबल पर आना जरूरी है, जिस पर काम शुरू हो चुका है। यानी कि मान्यता प्राप्त यूनियन जो बड़ी बड़ी यूनियन है जिनकी बीएसएल में चलती है, जिनके पक्ष में कर्मचारी या फिर पेंशनर्स बहुत ज्यादा है, उन्हीं यूनियनों को मान्यता मिलती है और वो ही यूनियन कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के मुद्दों को मैनेजमेंट के पास पहुंचाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन जिस भी यूनियन को मिलेगी, इस वेरिफिकेशन में जो भी यूनियन पास होगी उसी को मान्यता प्राप्त होगी और वही कर्मचारी या फिर पेंशनर्स की तरफ से लड़ेंगे। दबाव के असर की अगर बात करूं तो 20 मई की प्रोटेस्ट चेन की महासफलता के बाद सीएमडी खुद इस बात को लेकर बेहद गंभीर दिखे हैं कि कर्मचारियों के सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे यानी कि बर्निंग इशू को अब और ज्यादा दिनों तक लटकाया नहीं जा सकता। अभी दोस्तों वेज सेटलमेंट को लागू करने के लिए यूनियन की आगे की क्या प्लानिंग है वो देख लेते हैं, क्योंकि आगे की प्लानिंग वेज सेटलमेंट के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ सबसे अहम मुद्दा है यूनियन के पास अपनी मान्यता होनी चाहिए, तभी जाकर आगे आने वाले दिनों में इस प्लानिंग के तहत जो अभी यूनियन ने बना ली है, इस प्लानिंग के तहत वेज सेटलमेंट का जो काम है वो पूरा होगा। तो दोस्तों वेज सेटलमेंट को लागू करवाने के लिए यूनियन की आगे की प्लानिंग देख लेते हैं। मैनेजमेंट को आईडीए एरिया पर झुकाने के बाद अब यूनियनों ने वेज रिवीजन यानी कि थर्ड पीआरसी के लिए 13 चक्रव्यूह तैयार किया है। 13 यानी कि 3 तरफ से चक्रव्यूह है, यानी कि प्लानिंग की गई है। अब प्लानिंग एक, पहली प्लानिंग की बात करें तो संसद का जो मानसून सत्र घेरने की बात की जा रही है। इसके पहले 12 जून 2026 को संचार भवन की घेराव करने वाले थे जो यूनियन वगैरह, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद देखा जाए तो आगे आने वाले समय में इस तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। एक निश्चित फिक्स डेट नहीं की गई है कौन सी डेट को यहाँ पर संसद भवन का घेराव करेंगे, लेकिन निश्चित डेट जब भी निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा, जो भी अपडेट है जरूर दूंगा आपको। लेकिन देखिए दोस्तों, जो संचार भवन का घेराव था उसकी जगह यहाँ पर संसद भवन का घेराव करेंगे, लेकिन अभी तारीख की डेडलाइन नहीं की गई। यूनियन ने 12 जून की दिल्ली मार्च को आगे बढ़ाकर एक बड़ी रणनीतिक तैयारी शुरू कर दी है। अब सीधे संसद के आगामी मानसून सत्र यानी कि मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के दौरान दिल्ली के अंदर पूरे देश में लाखों कर्मचारियों की एक पूरी ऐतिहासिक और विशाल लामबंदी मैसिव मोबिलाइजेशन की जाएगी, जो सरकार को हिलाकर रख देगी। तो दोस्तों देखिए, वेज सेटलमेंट का जो मुद्दा है वो काफी पुराना मुद्दा है और जिसको फिलहाल 2026 में ये जो इसकी प्रोसेस है थोड़ी तेज हो गई थी थर्ड पीआर से लागू करने की, लेकिन बीच बीच में बहुत मद्दी हो गई। आईडीए एरिया का मुद्दा आ गया, पेंशन रिवीजन का मुद्दा आ गया, इस सभी को प्राथमिकता दी गई, लेकिन वेज सेटलमेंट को प्राथमिकता नहीं दी गई। अभी ऐसी स्थिति में बात आती है कि वेज सेटलमेंट कब लागू होगा। देखिए दोस्तों, पहली प्लानिंग आपने सुन ली है। अब दूसरी प्लानिंग की अगर बात करें तो पेंशनर्स यूनियनों के साथ महागठबंधन होगा, यानी कि पेंशनर्स यूनियन और कर्मचारी इस बार फिर कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। पिछली प्रोटेस्ट यानी कि 20 मई 2026 को भी पेंशनर्स यूनियन, कर्मचारी यूनियन, उसके बाद मजदूर वर्ग के यूनियन, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर हाथ में हाथ डालकर देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट चेन बनाई गई थी, इसी की वजह से आईडीए एरिया जो काफी टाइम से फंसा हुआ था मुद्दा, उसको सोल्व कर लिया गया है। प्लानिंग 3 की बात करते हैं वेज सेटलमेंट के लिए। प्लानिंग 3 भी रखी गई है। एक राजनीतिक दबाव, संसद सत्र के दौरान दिल्ली में डटने का मुख्य मकसद ये है कि विपक्षी सांसदों के जरिए संसद के पलट पर बीएसएल के वेज रिवीजन और अफोर्डेबिलिटी क्लोज घाटे की जो तानाशाही शर्त है उसको हटाने का जो मुद्दा है वो गुंजा है, जिससे सरकार चुनावी या फिर राजनीतिक दबाव में आकर इस पर मोहर लगाने को मजबूर हो जाएगी। तो देखा जाए तो ये 3 प्लानिंग है। पहली प्लानिंग में संसद मानसून सत्र का घेराव होगा। दूसरी प्लानिंग में हमने पेंशनर्स यूनियन यानी कि पेंशनर्स यूनियन के साथ हाथ मिलाने पर, यानी कि पेंशनर्स यूनियन भी कर्मचारी यूनियन के साथ संसद भवन को घेरने की तैयारी करेंगे और दोनों का हाथ मिलाना यानी कि एकता ही ये सब लागू करेगी। अभी पेंशन रिवीजन के लिए कर्मचारी भी आगे आए थे और पेंशनर्स के साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़े थे। इसी तरीके से जब वेज सेटलमेंट की बारी आएगी तो पेंशनर्स भी आएंगे, ताकि यहाँ पर एकता बढ़े और ये जो मुद्दा है ये जल्दी सॉल्व हो। प्लानिंग 3 में राजनीतिक घेराबंदी भी यहाँ पर बहुत जरूरी है, यानी कि संसद के अंदर। अब आईडी एरिया की अगर बात करें
जिस पर सबसे नई और पक्की खुशखबरी है। क्या है देखिए, फिलहाल जो अपडेट है इसने एरियर के भुगतान पर लग रहे सारे कयासों पर विराम लगा दिया है। 22 मई की शाम को कॉर्पोरेट ऑफिस की जो फाइनल लेटर आया उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि सीएमडी को दिया दिल से धन्यवाद। कल दोपहर की मीटिंग में कॉमरेड अनिमेश मित्रा और पी अभिमन्यु ने खुद सीएमडी से मुलाकात कर डोट से एरियर की फाइलों को पूरी गंभीरता और मुस्तैदी से क्लियर करवाने के लिए कर्मचारियों की तरफ से दिल से आभार और धन्यवाद जताया है। यानी कि यूनियन का पूरा पूरा दबाव है कि वेज रिवीजन की फाइल लागू हो जाए, जैसे कि आईडीए एरियर पर दबाव बनाया गया था और उसी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है। कल ही 22 मई की शाम को बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने आधिकारिक आदेश और ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया है। इसी के बारे में मेरे सब्सक्राइबर बात कर रहे थे। हाँ सही बात है, इसी के बारे में बात कर रहे थे, जो कि वो बोल रहे थे कॉर्पोरेट ऑफिस से ऑफिशियल लेटर जारी हो गया है, आप अपनी अपडेट पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी अपडेट लेकर आता हूं वो सुबह से जो अपडेट निकल कर आती है या फिर शाम होते होते जो भी अपडेट रहती है उसका मैं वीडियो बना देता हूं और अगले दिन उस वीडियो को रिलीज करता हूं जिसको आप देखते हो। अभी ऐसे में क्या हुआ, कल शाम यानी कि 22 मई 2026 को कॉर्पोरेट ऑफिस से जो लेटर निकला वो जारी कल शाम को हुआ, यानी कि जो शाम को हुआ उसका वीडियो आज यहाँ पर अपलोड होना था। अब शाम को मैं मेरे वीडियो बनाने से जो मैं आपको जानकारी देता हूँ, इसके बाद में मेरे अदर में बहुत सारे काम है, मैं ऑफिस वर्क भी करता हूँ, इसी के साथ अपने यहाँ पर और भी घर के बहुत सारे काम है, सभी को निपटाना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपको जानकारी भी देता हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री देता हूँ। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, लाइक शेयर करना है अगर वीडियो आपको यहाँ पर जानकारी सही लगी हो तो। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता। और जो आपने बताया कि अपडेट अपने अपडेट पर ध्यान दीजिए, तो दोस्तों आज मैं इस अपडेट में आपको बताने वाला हूं कि कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑफिशियली लेटर जारी हो चुका है। कल ही 22 मई की शाम को बीएसएनएल कॉर्पोरेट ऑफिस आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत डॉट की गाइडलाइंस को बीएसएनएल में पूरी तरीके से लागू किया गया है। ठीक है, यानी कि बीएसएनएल में डॉट की गाइडलाइंस के अनुसार आईडीए एरियर देने की जो प्रोसेस है वो चालू हो गई है। ठीक है, अभी मई महीने की सैलरी की जो प्रोसेस है वो अभी जस्ट प्रोसेस में है। वो सैलरी वो अभी आपकी जेब तक नहीं पहुंची है, जेब तक पहुंचेगी तभी जाकर ये सिद्ध हो पाएगा कि हाँ आईडिया आपकी जेब में आ गया है। लेकिन अभी क्या है, कॉर्पोरेट ऑफिस से जस्ट ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है, ठीक है, जो कि डॉट के नियमों के अनुसार बीएसएनएल उसको प्रोसेस कर रही है। अब मई की सैलरी के साथ ही नगद भुगतान किया जाएगा। यूनियन लीडर ने सीएमडी से साफ शब्दों में अनुरोध किया है कि 1/1/2026 से प्रभावी होने वाली इस बढ़े हुए आईडी और पिछले 4 महीने के पूरे एरियर का भुगतान इसी मई 2026 की सैलरी के साथ सीधे कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट किया जाए। यानी कि मई महीने की अगर ये जो सैलरी है ये प्रोसेस नहीं हो उससे पहले आईडी इसमें जोड़ दिया जाए। पिछली बार ऐसा हुआ था, अप्रैल में मिलने वाला था ये आईडी, 3 महीने का आईडी अप्रैल की बड़ी सैलरी के साथ, अप्रैल के बड़े हुए आईडी के साथ अप्रैल की सैलरी में मिलने का था। लेकिन अप्रैल के महीने की जो सैलरी है वो प्रोसेस हो चुकी थी, इसकी वजह से इसको आगे धक्का दिया गया। फिर बहुत सारे प्रयास और संघर्षों के बाद आईडीए जब जारी किया इसका ऑर्डर, तो मई महीने की सैलरी के साथ, यानी कि 4 महीने का पहले का आईडी है, मई महीने का बड़ा हुआ आईडी है, इसके साथ मई की सैलरी के साथ डलने का पूरा पूरा यहाँ पर गारंटी लिखी गई है और लिखित में आदेश आए। ठीक है, अभी पूरा पूरा दबाव डाला तब जाके ये फाइल रिलीज हुई है। तो देखा जाए तो अब यहाँ पर लिखित रूप से आ गया है, तो आपका जो एरियर वगैरह है ये सब मई महीने की सैलरी के साथ जरूर मिल जाएगा। इस बार पिछले 4 महीने के पूरे एरियर का भुगतान इसी मई 2026 के साथ सीधे कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट किया जाएगा। सीएमडी ने इस पर अपनी पूरी सहमति और आश्वासन यानी कि एश्योर दे दिया है। यानी अब इसी महीने खातों में मोटी रकम आना तय है, यानी कि आपकी मई महीने की सैलरी या फिर पेंशन, इसी के साथ मई महीने का बड़ा हुआ आईडी या फिर डीआर और पिछला आईडी एरियर या फिर डीआर एरियर, ये सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के खातों में आ जाएंगे। ठीक है, ये तय हो गया है। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट था इस वीडियो से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जानकारी अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर